दोस्तों, हम दार न्यूज़ के माध्यम से आपको हम बताते हैं कि आज जनपद कन्नौज में जो है समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव का आगमन हुआ। वो अपने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो नेता हैं उनके जो उनका निजी प्रोग्राम था वो उनके यहाँ आए थे। वहीं पर जो मीडिया कर्मी से उनकी बातचीत हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा कि जो 2024 का जो चुनाव है वो काफ़ी दिलचस्प होने वाला है कि अब की बार जो इंडिया गठबंधन मिलकर जो है भारतीय जनता पार्टी को हराएगा। इस बात को उन्होंने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन जो है आपकी पूरे भारत में जो है मिलकर जो है भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में हराएगा। तभी जो है हम लोग जो अपनी सरकार बना पाएंगे। तब मीडियाकर्मी ने पूछा कि आपकी पार्टी में, समाजवादी पार्टी में जो आपके जो नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, वो कहीं ना कहीं जो है गलत बयानबाजी करते हैं, इससे आपकी पार्टी को भारी नुकसान हो सकता है। लेकिन उस पर भी पलट जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जो भी नुकसान होगा उस नुकसान को हम लोग भरपाई करेंगे। इससे पहले वो बीजेपी में थे तो उनके वैसे ही बोल हैं बीजेपी वाले, लेकिन इसका नुकसान जो भी वो हम लोग नुकसान भरने के लिए तैयार हैं। हम लोग पूरी तरीके से जनता के बीच में जाएंगे और जो अपने चुनाव को मजबूत करेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी के लिए उन्होंने जो बात कही कि भारतीय जनता पार्टी जो है जो ईडी या सीबीआई जो भेजती है जाँच के लिए, वो सिर्फ जो है पार्टी तोड़ना चाहती है, जोड़ना नहीं चाहती। हम लोग जो है जोड़ना चाहते हैं का काम करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने एक ट्वीट किया है, कहा कि दिल्ली की सरकार को बीजेपी गिराने की कोशिश कर रही है, जो उनके विधायक हैं उनको धमकाया जा रहा है। नहीं, वो तो हर जगह भारतीय जनता पार्टी ने ईडी, सीबीआई और हर तरीके से विपक्ष के लोगों को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। शिवपाल जी, कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन जो जिस तरह से एक रफ्तार से शुरू में खड़ा हुआ था, उसी रफ्तार से अब धीरे धीरे दरक रहा है। तो ऐसे में लगता नहीं कि जो पुराने लोग हैं उनकी उपेक्षा की जा रही है? नहीं, ऐसा कहीं नहीं। और इंडिया गठबंधन ही मिलकर के चुनाव ये 2024 का लड़ेगा, मजबूती के साथ लड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को हराएगा। अरे यार, उनकी बात छोड़ो, उनकी बात छोड़िए। गिरगिट है तो अब कह दो तो ठीक नहीं, उनको कुछ कह दो तो ठीक नहीं। अब हम कहना नहीं चाहते उनके बारे में कुछ, उनके बारे में पूरा प्रदेश जानता है। अब हम कुछ नहीं कहना चाहते। शिवपाल जी, आप ही की पार्टी के एक नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, वो लगातार अभी उन्होंने एक भाषण दिया था, उसको लेकर भी अच्छा उनका देखिए व्यक्तिगत, लेकिन आप ही के पार्टी के एक बड़े नेता ने भी वो कहा है कि वो कहीं ना कहीं बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। देखो, उनका व्यक्तिगत है, जो भी बोलते हैं व्यक्तिगत बोलते हैं। नुकसान तो हम लोगों ने तो कई बार बोल चुके हैं। सर, ऐसा नहीं लगता कि इन सब बयानबाजी से नुकसान समाजवादी पार्टी का हो रहा है? देखिए, बहुत सा नुकसान को हम लोग पूरा करेंगे, नुकसान नहीं होने देंगे। और जनता भी समझती है ना, हैं? पहले तो वो बीजेपी में ही थे, बीजेपी से ही तो आए हैं समाजवादी पार्टी में, तो कुछ उनको वही है बीजेपी वालों जैसे। कयास भी लगाए जा रहे हैं कि जैसे ओम प्रकाश राजभर चले गए, दारा सिंह चले गए, ऐसे स्वामी प्रसाद मौर्य भी वापस बीजेपी में रिटर्न हो जाएंगे, नुकसान पहुंचाने के लिए। ये उन्हीं से पूछना, वही बता पाएंगे उसके बारे में। हमारी तो बात अभी हुई नहीं उनसे। भारतीय जनता पार्टी हारी, और इसी तरीके से अगर निष्पक्ष चुनाव हो जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी हारेगी। और इसलिए हारेगी कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया है 10 साल में, केवल हिंदू मुस्लिम। और जो वादे भी किए थे, एक भी वादा बता दो कहीं पूरा किया? बताओ, कन्नौज में कोई काम हुआ है इस सरकार में? और समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव की सरकार में या नेताजी की सरकार रही है, बताओ कितने काम हुए? अगर उनका सूची गिनाना शुरू करें तो 2-3 घंटे लग जाएंगे काम का। और भारतीय जनता पार्टी का एक काम बता दो, यहाँ पूरे एरिया में बता दो। सर, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की बात देखिए, ये वोटर लिस्ट में ये एसडीएम को दिए गए थे, और इसमें से कोई आदमी रहता